हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई की बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वो कह रहा है एक खोखले अर्धगोले की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः 5√2 तथा 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5√2 तथा ऊंचाई 5√7 वाला एक शंकु आकृति में दर्शाया गया है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करो। हमें आंसर जो निकालना है वो पाई के पदों में निकालना है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने √2 की वैल्यू को 1.4 दिया है, राइट। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन का संपूर्ण प्रश्न निकालना है। इस जो आकृति है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये जो हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि अर्धगोला क्या है, ये एक अर्धगोला है। तो अर्धगोले में उन्होंने दो त्रिज्याएं दी हैं। अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक मान होती है अंदर की त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं। तथा बाह्य त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये पास वाला, बगल वाला, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, जब ये बाहर वाला है तो त्रिज्या भी हम बाहर वाली लेंगे। ये अगर केंद्र है, इधर से अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये त्रिज्या है बाहर की और ये त्रिज्या है तुम्हारी अंदर की, ठीक है। ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r। तो यहाँ पे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मान 2 पाई R स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। इसके बाद अब हमें ध्यान देना है कि ये जो हमने ये क्षेत्रफल अपन ने वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। ये क्या है, एक वृत्तनुमा आकृति है। कैसी है, वृत्तनुमा आकृति है। अगर हम इसमें ये इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें बाहर का, और ये अंदर का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर बाहर के क्षेत्रफल में से यदि हम अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें ये वाला क्षेत्रफल हमको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, जो ऊपर जो अपना वृत्त है, वृत्तनुमा आकृति है, उसको हम किस तरह से निकालेंगे, वृत्तनुमा आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, पाई R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया वृत्तनुमा आकृति का क्षेत्रफल। तो ये इसका पृष्ठ के क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर क्या है, एक शंकु रखा हुआ है। शंकु कहाँ है, अंदर की तरफ है, अंदर तरफ है। तो शंकु की जो त्रिज्या है वही तुम्हारी खोखले अर्धगोले की त्रिज्या है। तो अगर हम कहें शंक्वाकार शंकु या आकृति का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, शंक्वाकार आकृति वक्र पृष्ठ होता है पाई RL, ठीक है। तो इसमें हमें जो शंकु है उसमें हमें क्या मालूम है कि शंकु की त्रिज्या कितनी दी है। शंकु की त्रिज्या हमको दी है उन्होंने 5√2 और ऊंचाई कितनी दी है इसकी, शंकु की जो ऊंचाई है वो दी है 5√7, राइट। ये हमें दी है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पाई R L क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो अगर हम L का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर की जो वैल्यू है स्मॉल r स्क्वायर की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंतरिक त्रिज्या हमें कितनी दी है, यही तुम्हारी शंकु की त्रिज्या है 5√2 और इसकी है कितनी 10। यहाँ ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं अपन,
शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 5/7, ठीक है, ये हम इसमें रखेंगे। ठीक, अब इसमें हम रखेंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/7 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम अगर इसे करें तो L इक्वल टू इसका हो जाएगा, देखो स्क्वायर जब चढ़ा रहता है किसी की संख्या के ऊपर, √2 के ऊपर यदि स्क्वायर चढ़ाया है तो कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से, √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो √2 इंटू √2 इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए बचता है क्योंकि इसकी पावर जुड़ जाएगी और कट के 2 पे पावर 1 ही आ जाती है, ठीक है। तो ये तो 2 बना रहेगा ये, लेकिन 25 हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा, 5 25 25 चौको 5 25 25 दूनी 50 प्लस इसका करेंगे तो 5 25 और ये 7 आ जाएगा तो 25 7 175। L बराबर अगर हम इसे जोड़ दें तो हो जाएगा अपना 225 और ये 225 किसका होता है, स्क्वायर रूट 15 का। तो L बराबर हमको क्या मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अपना 2πr² प्लस शंकु का क्षेत्र वक्रपृष्ठ πrl प्लस πr² माइनस के पाई स्मॉल r स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2πr² प्लस πrl प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना πr² माइनस के पाई r स्मॉल r स्क्वायर। ये ऐड कर देंगे हम πr² तो हो जाएगा अपना 3π। अच्छा यहाँ पे जो है कैपिटल R है क्योंकि ये है बेलन का, तो यहाँ हो जाएगा 3πr² प्लस πrl माइनस की πr²। यदि हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो अपना बचेगा 3r² प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम πrl तो अपन यहाँ पे बचेगा क्या rl माइनस के r², राइट। यहाँ पे पाई, अब अपन वैल्यू को रखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस r क्या है 5/2, l क्या है 15 माइनस 5/2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 15 यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू √2 माइनस के ये हो जाएंगे 5 25 25 दूनी 50, यहाँ पाई यहाँ हो जाएगा कितना 300 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आना चाहिए, रूट का है 1.4 इंटू 75 तो 70 एक, यानी कि ये 105 प्लस के 105 माइनस के 50, तो इसमें से इसे माइनस कर दो तो 250 में हम 50 ऐड करेंगे 55 10 और 305। अच्छा 1 मिनट इसे माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 305 पाई। ये अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 355, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 355 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 355, ठीक है। इसमें हमें 105 ऐड करना था, ठीक है, कितने 105, इसलिए अपना कितना आंसर आ जाएगा 355 पाई। ओके, आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।